आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो है डर। डर देखिए एक नेचुरल एक क्वालिटी है। डर हमें बहुत से सिचुएशन से बचाता है, लेकिन अब बहुत सी सिचुएशन में फंसा भी देता है। तो डर जो है वो सेक्स को पूरा खत्म कर देता है। सेक्स के पर जब डर बैठ जाता है तो सेक्स खत्म। डर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन देन सेक्सुअल इमोशन। तो हम लोग को डर को कैसे खत्म करना है? डर को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, मगर डर को हम लोग दबा सकते हैं। क्यों से दबा सकते हैं? बाय नॉलेज। नॉलेज और ज्ञान के जरिए ही हम लोग डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि मेरे से सेक्स नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाता। जैसा आप सोचोगे वैसा हो भी जाता है। तो डर गए तो सेक्स नहीं हो पा रहा है। आप इलाज करा रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। और ये समस्या डॉक्टरों के लिए भी समझ बन जाती है कि आपका जो डर बैठ गया है गहरा, उसको कैसे निकाला जाए। डर जब भी बैठेगा आपके लीवर पे एक जोर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एसजीपीटी और एसजीओटी का टेस्ट कराते हैं या लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। हम लोग को हमेशा एसजीपीटी एसजीओटी में डिफेक्ट मिलता है। और ये डिफेक्ट किन में मिलता है? यंग पीपल्स में मिलता है जो 35 साल 36 साल तक है। उसके बाद डर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता, बल्कि अन्य कारण और जुड़ जाते हैं। तो जब भी डर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, आपका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ेगा। तो ये हम लोग का एक डायग्नोसिस हो जाता है, कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है कि यहाँ पे एक डर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब डर के मारे आदमी क्या करता है? सबसे पहले अपने लिंग को देखता रहता है। उसे लगने लगता है कि छोटा हो गया, सिकुड़ गया, ये हो गया। फिर इरेक्शन आता है तो इरेक्शन को देखने लगता है, भाई कितनी देर खड़ा है, कितनी देर नहीं है। या फिर इरेक्शन को ना भी देखे तो पेनिट्रेशन का जब समय आता है तो वो देखने चेक कर लेता है कि हाँ मेरा पेनिट्रेशन ठीक है, अब मैं करने की चेष्टा करूंगा। इतने में उसका लिंग बैठ जाता है। ये सबसे कॉमन कंप्लेन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, कि पेनिट्रेशन के पहले लिंग का बैठ जाना। अब ये डर की वजह से है। अब इस डर को कैसे हटाया जाए? सबसे पहले डर को हटाने के लिए आपको वाइफ से डर हटाना होगा, और दूसरा नंबर वेजाइना से डर हटाना होगा। तो वाइफ के संग सबसे पहले डर हटाने की कोशिश करिए, उनसे बातचीत करिए, उनको बोलिए मेरे बदन में टच करे, मेरे लिंग पे टच करे, उनको बोलिए कि मेरे उत्थान ले आए। जब उत्थान आ जाए तो उत्थान को जाने दीजिए, दोबारा उनको टच करने बोलिए, सब कुछ करने बोलिए, उत्थान आ जाए फिर जाने दीजिए। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने से हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन में डर कम हो जाता है। तो डर को खत्म करना देखिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात वजाइना में है। वजाइना में थोड़ा थोड़ा करके पेनिट्रेशन करवाया जाता है, जिससे वो डर निकल जाए और एक पॉजिटिव हैबिट बदन के अंदर में रीइंस्टेट हो जाए। तो ये एक हम लोग का काउंसलिंग का जरिए तरीका है, मगर काउंसलिंग का तरीका हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए हम लोग को साथ में कुछ दवाइयां देनी पड़ती है। दवाइयां कैसी होती हैं? दवाइयां होती है उत्तेजना बढ़ा देने के लिए, क्योंकि जिस आदमी के मन में डर होता है उसकी उत्तेजना भी कम हो जाती है। अब जो शरीर समझ लीजिए 100% उत्तेजना आने पर ही काम करता था, वो 90% उत्तेजना आने पर तो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो उत्तेजना अगर बढ़ जाए, 100% की जगह 150% हो जाए, तो आपका 100% उत्तेजना रहेगी पेनिट्रेशन और इंटरकोर्स के समय। तो दूसरा नंबर क्या हो गया कि पेनिस के अंदर में ब्लड को ट्रैप कर दो। ब्लड अंदर जाता है, वहीं पर रहता है, लेकिन आपने आर्टिफिशियली या दवाई के जरिए भी उसको ट्रैप कर दिया कि भाई तू 10 मिनट के पहले बाहर ही नहीं निकल सकता। तो क्या होगा, 10 मिनट तक इरेक्शन को रहना ही रहना है। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स को आप चौड़ा कर दो या ब्लड वेसल्स की संख्या बढ़ा दो। तो क्या होगा, पेनिस के अंदर में डबल ब्लड जा रहा है, तो निकलने में भी टाइम लगेगा, तो आपका इरेक्शन ज्यादा देर रह पाएगा। तो ये मेथड्स होते हैं इलाज के। तो इस मेथड्स में हम लोग को कई बार सिलिनाफिल टैबलेट से अभी हम लोग ठीक कर सकते हैं, या फिर शॉकवेव थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, या फिर पीआरपी थेरेपी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। मगर ये डर कभी भी आपको परम सुख नहीं देगा, स्त्री को चरम सुख नहीं होने देगा। इसका आप ख्याल रखिए। और इस डर, अगर आपके मन में जरा भी है, तो आप इसके लिए विशेषज्ञ से
जरूर परामर्श करें।